आईयूआई क्या है? हेलो एवरीबॉडी, हाय आई एम डॉक्टर गुंजन। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ वर्किंग इन द एरिया ऑफ नोएडा एंड गाजियाबाद। और आज हम डिस्कस करेंगे आईयूआई के बारे में। आईयूआई एक तरह का सिंपल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है जिसमें कि हम आपको पीरियड के सेकेंड डे पे यूजुअली क्लिनिक पे बुलाते हैं, एक ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं और इससे आपके एग रिजर्व को एसेस करते हैं, आपके कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है ये रूल आउट करते हैं। पीरियड के सेकेंड डे से अगले 5 दिन के लिए आपको कुछ ओरल मेडिसिन दी जाती हैं खाने के लिए, जो कि आपके एग को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसके साथ हम कुछ इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं ताकि ज्यादा नंबर ऑफ एग्स आए और आपके आईयूआई के सक्सेसफुल होने के चांसेस बेटर हो। जब बीच बीच में हम अल्ट्रासाउंड्स करते रहते हैं और जब ये एग 18 to 20 मिलीमीटर के हो जाते हैं तब हम एक ट्रिगर का इंजेक्शन लगाते हैं जो कि इन एग्स को रप्चर करने के लिए होता है। और इस ट्रिगर के इंजेक्शन के 36 to 40 आवर्स के आसपास हम आपका आईयूआई प्लान करते हैं, आपको क्लिनिक पे बुलाते हैं, एक अल्ट्रासाउंड करके चेक करते हैं कि आपके एग्स रप्चर हुए हैं या नहीं। जब ये एग्स रप्चर हो जाते हैं तो आपके हस्बैंड अपना सीमन सैंपल देते हैं जिसको कि लैब में हम प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके इस सीमन सैंपल को आपके यूट्रस के अंदर एक पतले कैथेटर के माध्यम से डालते हैं। तो ये आईयूआई का प्रोसीजर है और यूजुअली इसके 18 डेज बाद, 17 to 18 डेज बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हो कि प्रेगनेंसी आई है या नहीं। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें किसी एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, इसका कॉस्ट भी कम आता है, लगभग 15 से 16 हजार का कॉस्ट आता है। और आईयूआई के बाद 10 से 15 मिनट बाद आप अपने घर जा सकते हैं, अपनी नॉर्मल रूटीन सारी कैरी आउट कर सकते हैं। अब बात करें कि हम किन कपल्स को आईयूआई एडवाइस करते हैं। तो नंबर 1, अगर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है यानी कि हमने सारे टेस्ट कर लिए और टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो हम आईयूआई एडवाइस करते हैं। नंबर 2, अगर आप किसी भी कारण से कपल रिलेशन नहीं रख पा रहे हैं, वेजिनिज्म की वजह से या किसी भी और कारण की वजह से कपल रिलेशन नहीं रख पा रहे हैं, तो उन केसेस में हम आईयूआई एडवाइस करते हैं। नंबर 3, अगर आपके साइकिल्स इरेगुलर हैं जैसे कि पीसीओडी के केसेस में और आपको नहीं पता होता है कि कब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी आईयूआई इज अ बेटर ऑप्शन। फिर अगर कपल साथ रह नहीं रहे, वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में ही साथ रह पा रहे हैं, तो उस पीरियड में हम इस आईयूआई को टाइम कर सकते हैं और ताकि आपके कंसीव करने के चांसेस बेटर हो। इसके अलावा हस्बैंड के स्पर्म में कुछ माइल्ड मेल फैक्टर हो, जैसे अगर काउंट थोड़ा कम हो, मोटिलिटी थोड़ी कम हो, तो इन केसेस में भी आईयूआई इज अ बेटर ऑप्शन। इसके अलावा अगर हस्बैंड में स्पर्म है ही नहीं या बहुत कम है और ऐसे कपल्स अगर आईवीएफ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन कपल्स के लिए आईयूआई इज अ बेटर ऑप्शन, जो कि हम डोनर स्पर्म लेकर कर सकते हैं। अब बात करें कि वो कौन से कपल्स हैं जिनमें हम आईयूआई नहीं कर सकते, तो इसमें अगर आपके दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, अगर बाइलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज है तो हम आईयूआई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर सीवियर मेल फैक्टर है, अगर हस्बैंड का स्पर्म काउंट लेस देन 5 मिलियन है, मोटिलिटी भी बहुत कम है, तो ऐसे केसेस में यूजुअली आईयूआई के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा अगर आपके प्रीवियस 3 to 4 फेल्ड आईयूआई साइकिल्स हैं, तो यूजुअली हम कहते हैं कि ऐसे केसेस में फिर आईवीएफ इज अ बेटर ऑप्शन। इसके अलावा अगर फीमेल की एज 35 ईयर्स से ज्यादा है, अगर उनका ओवेरियन रिजर्व बहुत कम हो गया है, एएमएच की वैल्यू बहुत कम हो गई है, तो ऐसे केसेस में आप एक आधा साइकिल आईयूआई ट्राई कर सकते हो, लेकिन आईवीएफ विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि एग रिजर्व ऑलरेडी कम हो रहा है। जैसे जैसे समय और बीतेगा तो एग रिजर्व और कम हो जाएगा और आईवीएफ के सक्सेसफुल होने के चांसेस उस केस में और कम हो जाए। तो ऐसे केसेस में द अर्लियर यू ऑप्ट फॉर आईवीएफ विल बी बेटर। थैंक यू।